सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट इजी प्रेप। बेसिकली अभी तक की जो 2 क्लासेस हुई है उसके अंदर हमने ये सीखा लीनियर अलजेब्रा के अंदर मैट्रिक्स क्या होती है, और मैट्रिक्स के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर फोकस कर लिया। मैंने आपको बताया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। यहां तक की बातें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक स्टूडेंट्स को ये पॉइंट क्लियर होगा, किसी भी तरह का इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा कि ये मैट्रिक्स होती क्या है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स ऑपरेशंस के ऊपर। मैट्रिक्स ऑपरेशंस यानी जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो किस तरीके से ऐड किया जाता है, जब दो मैट्रिक्स को माइनस किया जाएगा तो किस तरीके से माइनस किया जाएगा, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इन सभी पॉइंट्स पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होगा, और बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होगा तो फिर आज का हमारा सेशन हम चालू कर सकते हैं। एक्चुअल में अब ये कंप्लीट टेक्नोलॉजी है तो मतलब आप ये मान के चलिए कभी कभार कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो छोटा सा मुझे टेक्निकल इश्यू दिखाई दिया, तो मुझे लगा चलती क्लास के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने क्लास को 5 मिनट लेट ही चालू किया, पहले उस इश्यू को सॉल्व किया। आई थिंक हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, किसी तरह का कोई इश्यू नहीं आ रहा। बेहतरीन। चलिए, तो सर हमने यहां पर कंप्लीट कहानी देख ली थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो क्या मैट्रिक्स टाइप इतने ही होते हैं? अभी बहुत सारे आप में से बच्चे कोई बोलेगा सर वो हमने एक और सुना था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। वेट करो भाई, सर वो निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, तो उसके लिए वेट करो, समय आने पर वो भी बताया जाएगा। पर अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं बेसिक मैट्रिक्स पर, और बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने आपको यहां पर बता दिया जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यदि मैं बात करूं यहां पर तो जो बचा हुआ क्लासिफिकेशन है वो अभी आगे आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आता है जिसको बोला जाता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है, तो आप देखिए एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस की कंडीशन क्या है और इनको ऐड कैसे किया जाएगा। आपको क्या करना है कि जो आपके पास में किसी एक मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट दिया गया है और दूसरी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट दिया गया सेम लोकेशन पर, उसको ऐड कर देना है, बस इतना सा काम करना है। नहीं समझे सर क्या करना है? मैंने कहा एक मैट्रिक्स दिया गया है ए मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स आपके सामने है ये है 1 2 5 6। दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया है मैट्रिक्स बी, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है 7 0 3 5। मैंने कहा सर ऐड कर दे दोनों मैट्रिक्स को, तो आपने कहा सर ए प्लस बी। जब आप दोनों को ऐड करने जा रहे हैं तो ये जो एलिमेंट आपके पास में है और ये जो एलिमेंट आपके पास में है दोनों की लोकेशन सेम है। जब दोनों की लोकेशन सेम है तो दोनों को ऐड करके आप लिखेंगे 8, 1 प्लस 7। यहां पर देखिए 2 और यहां पर देखिए 0, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2। यहां पर देखिए 5 और यहां पर देखिए 3, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8। यहां पर आ रहा है 6 और यहां पर आ रहा है 5, ये कितना आ रहा है आपके पास में 11। ये आ गया आपके पास में मैट्रिक्स एडिशन। हमारे दिमाग में क्या पॉइंट निकल कर आ रहा है कि सर ये है 2 क्रॉस 2 और ये भी आ गया 2 क्रॉस 2। सोचिए कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा आ जाए जो 2 क्रॉस 2 का नहीं होता। मैंने कहा मान लीजिए मैट्रिक्स सी, ये सी है आपके पास 1 2 3 2 5 7। मैंने कहा इसका ऑर्डर क्या है? सर इसका ऑर्डर साफ साफ दिखाई दे रहा है, 3 रो आपको दिखाई दे रही है और 2 आपके पास में कॉलम दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा सर यदि मैं मैट्रिक्स ए को सी से ऐड करने जाऊंगा तो आपने कहा सर जब ए को सी से ऐड करोगे तो ये वाला एलिमेंट जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा। सर बिल्कुल ऐड हो जाएगा। ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ऐड हो जाएगा। और ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, बिल्कुल। मैंने कहा इसके साथ कौन ऐड होगा और इसके साथ कौन ऐड होगा? एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब यहां पर ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि सर ऐसा एडिशन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ गए। अब यदि मैं आपसे पूछूं बी प्लस सी, इसका जवाब क्या होगा? अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि बी प्लस सी जो है
इसका जवाब क्या होगा? तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि बी प्लस सी का सही जवाब क्या होने वाला है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि बी प्लस सी जो है इसका सही जवाब क्या होने वाला है। डज नॉट एग्जिस्ट। परफेक्ट। यहां पर क्या लिखेंगे आप? डज नॉट एग्जिस्ट। हमने कहा डज नॉट एग्जिस्ट का रीजन क्या है? तो आपने कहा कि सर इनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है। ये क्या लिखा? 8816। मनीष, ये कौन सी कोडिंग कर रहे हो भाई तुम? है ना? देखो यहां पर हमने कहा क्या रीजन रहा सर इस बात का? तो आपने कहा सर इस बात का एक ही रीजन रहा, और उसको नोट में लिख दो। क्या है सर नोट? एडिशन, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर ओनली पॉसिबल, only possible when the order of both matrices, both matrices are perfectly सेम। ध्यान रखना, परफेक्टली सेम। दोनों का ऑर्डर परफेक्टली जब सेम होगा ना, तभी आप उन दोनों को ऐड कर सकते हो। ए प्लस बी बता दीजिए, बता दिए थे, ओके ठीक है। तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर ये देखिए यहां पे परफेक्ट सेम है। मतलब ऐसा नहीं कि सर रो अगर बराबर हो तो काम चल जाएगा, या कॉलम अगर बराबर हो तो काम चल जाएगा, नहीं। ऑर्डर जो है वो परफेक्टली मैच करना चाहिए, तभी दोनों मैट्रिक्स का एडिशन आपके लिए पॉसिबल है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। मैंने कहा ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसकी क्या ही चर्चा करें। पर जो एग्जिस्ट करता है, अगर उसकी मैं बात करूं, जैसे ए प्लस बी एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको चुपके से बोला, मैंने कहा यार ए प्लस बी तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मैंने गलती से यहां पर लिख दिया बी प्लस ए। गलती से हमने क्या लिख दिया? बी प्लस ए। तो हमने कहा बी प्लस ए अगर मैं लिखने जाऊंगा तो इसका क्या तरीका होगा? तो आपने कहा वेरी सिंपल सर, बी का ये वाला एलिमेंट लो और फिर ए का ये वाला एलिमेंट लो। तो मैंने कहा 7 + 1 कितना आ रहा है? 8। ये वाला एलिमेंट लो बी का, और फिर ये वाला एलिमेंट लो, तो 0 + 2 कितना आ रहा है सर? 2। ये वाला एलिमेंट लो 3 का, और फिर ये वाला एलिमेंट लो, तो ये बन जाएगा फिर से 8। और फिर ये वाला एलिमेंट लो और फिर ये वाला एलिमेंट लो, तो ये कितना बन गया? 11। मैंने कहा सर ये तो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों एक जैसे आ गए। दोनों एक जैसे आ गए। क्यों आ गए एक जैसे? क्योंकि बेटा मैट्रिक्स एडिशन जो हो, मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। मैट्रिक्स एडिशन जो है वो क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब दोनों को जब इंटरचेंज करते हो ना तो रिजल्ट सेम आता है। मतलब ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। बी प्लस सी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्वल्स टू सी प्लस बी, अगर एग्जिस्ट कर रहा हो तो। इसे बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप क्या बोलेंगे यहां पर? आप क्या बोलेंगे सर? फॉर फॉर मैट्रिक्स ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। पर एक बात का ध्यान रखना, इफ एग्जिस्ट, पता चले आपको लो सर ए का ऑर्डर तो 3 × 5 है और बी का ऑर्डर 7 × 7 है। अब बताओ क्या ये एग्जिस्ट करेगा? दोनों बराबर होंगे? हमने कहा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो बराबर कैसे होंगे? क्लियर है? तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि यदि एग्जिस्ट करता है तो ऐसे कंडीशन में मैं कहूंगा कि सर ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसे बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। इसे क्या कहेंगे आप? कम्यूटेटिव लॉ। हमने कहा ठीक है सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई। फिर हम बढ़े यहां से आगे। मैंने कहा मान लो 3 मैट्रिक्स है, ए बी सी, तीनों को ऐड करना है। तो मैं दो तरीके से इनको ऐड कर सकता हूं। मैंने कहा कैसे? पहले मैंने ए प्लस बी को ऐड किया, फिर जो मैट्रिक्स आया उसको सी में ऐड कर दिया। मैंने कहा सर यहां पर पहले मैंने बी प्लस सी को ऐड किया, फिर ए को बी प्लस सी में ऐड कर दिया। मैंने कहा ये दोनों तो बराबर होगा। यदि ये दोनों बराबर आता है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर
जब 3 मैट्रिक्स दी जाती है तो वो इस कंडीशन को क्या करने वाला है बेटा, सेटिस्फाइड करेगा। इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब एक बच्चा बोलेगा सर मैं तो नहीं मानता, वैसे तो मानना चाहिए आपको, पर एक चीज ध्यान रखना, ये कब लगेगा सर, इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट ही ना करे तो फिर हमें कोई बात ही नहीं करनी है। जैसे लास्ट केस में अगर आप देखेंगे तो सर a प्लस बी प्लस सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो यहां पर नहीं लगा सकते। जब एग्जिस्ट करेगा तब, मैंने कहा सर कब एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने कहा एक काम करो, आप क्या कीजिए यहां पर, यहां पर कंसीडर कर लीजिए आप 3 अलग अलग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए 1 2 3 5, मैट्रिक्स बी 6 2 3 7, सी 1 0 2 5। यही है, हमने कहा ठीक है। मैंने कहा कि पहले a प्लस बी पता कीजिए, तो आपने a प्लस बी के लिए क्या कर दिया, यहां पर दोनों को ऐड कर दिया। तो आपने कहा सर 1 प्लस 6 कितना आएगा 7, 2 प्लस 2 कितना आएगा 4, 3 प्लस 3 कितना आएगा 6, 5 प्लस 7 कितना आएगा 12। फिर मैंने कहा कि सर इसके अंदर ऐड कर दो a प्लस बी और इसमें ऐड कर दो c। तो जब आप इसमें ऐड करोगे c तो कितना आएगा 7 4 6 12, और इसमें ऐड कर दिया हमने क्या c। c कितना दिया गया आपको सर, c हमें दिया गया है यहां पर 1 2 0 5, ये दिया गया हमें c। तो हमने कहा कि सर ये बन गया हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 1 कितना आएगा बेटा 8, 4 प्लस 0 कितना आएगा 4, 6 प्लस 2 कितना आएगा 8, 12 प्लस 5 कितना आएगा 17। ये बन गया a प्लस बी प्लस सी। अब आप दूसरे तरीके से अप्रोच लगाओ। आपने कहा सर पहले तो मैं b प्लस सी पता करूंगा, मैंने कहा कोई बात नहीं b प्लस सी पता कर लो। तो देखिए ये हो गया b और ये हो गया c, तो 6 प्लस 1 7, तो यहां पर मेंशन कर दीजिए 7। फिर आपने कहा सर 2 प्लस 0 कितना आ जाएगा 2, तो आपने मेंशन कर दिया सर यहां पर आ गया 2। फिर आपने कहा 3 प्लस 2 कितना आ गया सर 5, तो ये बन गया 3 प्लस 2 5। फिर आपने कहा 7 प्लस 5 कितना बन गया 12। अब हमने कहा a प्लस बी प्लस सी कर दो, मतलब अब यहां पर आ जाएगा मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास में 1 2 3 5, और बी प्लस सी तो आपको पता ही है सर, बी प्लस सी क्या होगा आपके पास में 7 2 5 17। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8, 1 प्लस 7 8, यहां पर आ रहा है 4, यहां पर आएगा 8, और यहां पर कितना आ रहा है 22। इज देयर एनी मिस्टेक, क्या हमने कहीं पर कोई मिस्टेक की है? 8 8 4, यहां पर बी प्लस सी को, यहां 12 आएगा ना बेटा, बी प्लस सी को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 17 नहीं। तो 12 प्लस 5 जब आप करेंगे यहां पर तो ये बन गया 17। तो आप देख सकते हैं कि सर ये जो आपके पास में a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, और यहां से जो आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, इसे बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। तो ध्यान रखना हमेशा मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। यानी आप a को b में ऐड करो या b को a में ऐड करो, या फिर आप a प्लस बी को पहले ऐड कर दो फिर इसमें c ऐड करो, या फिर आप b प्लस सी को पहले ऐड कर दो फिर a को इसमें ऐड कर दो, यहां पर रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आता। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में CLR लिखकर भेज देंगे कि हाँ सर यहां तक क्लियर हो गया, जल्दी से सभी बच्चे। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें किसी तरह की कोई समस्या आनी चाहिए। वेरी गुड। चलिए अब आता है बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, जो थोड़ा सा अच्छा पार्ट है। ये तो बड़ा आसान चीज था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी आपको। तो यहां पर आएगा आपके पास में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। देखिए मैं एक
छोटे से एग्जाम्पल से, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से इस बात को आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से। सर अगर 4 मैट्रिक्स दिया होगा तब कैसे करेंगे? अरे एक एक मैट्रिक्स को ऐड करते जाओ। 4 क्यों, अगर 40 मैट्रिक्स दिया गया है तब भी ऐसे ही ऐड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पर ये अंडरस्टूड है कि मैंने आपको 2 के बाद 3 मैट्रिक्स बता दिया तो आपके दिमाग में आ गया 4 मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा। अगर मैं 4 मैट्रिक्स बता देता तो आप बोलते सर 5 मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा। अगर मैं 5 बता देता तो आप बोलते 6 मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा। मैं आपको उस लिमिट तक एक्सटेंड करता हूं जिस लिमिट तक एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको इस चीज को लेकर। अब बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया गया ए, ये है 2x2 का मैट्रिक्स। यहां पर है A11, A12, A21, A22। एडिशन हमेशा लगेगा बेटा, लेकिन एसोसिएटिव वर्ड जो इस्तेमाल होता है ना वो इन जनरल हम 3 मैट्रिक्स के लिए करते हैं सचिन। बिल्कुल लगेगा भाई, आपके दिमाग में आता है सर 4 मैट्रिक्स हुआ तो ऐसे ऐसे करके देखेंगे, लाइक ए को बी में ऐड कर दिया, फिर ए बी को सी में ऐड किया, फिर एबीसी को डी में ऐड किया, फिर उल्टा कर लेते हैं तो क्या वो सेटिस्फाइड करेगा? अरे मैट्रिक्स ले लो, 4 मैट्रिक्स ले लो। सर आपको समझा रहे हैं ना कि कैसे चेक कर रहे हैं, तो आप 4 मैट्रिक्स ले लो और 4 मैट्रिक्स लेकर अप्लाई करके देख लो। भाई 2+4+7+8, इसमें पहले किसी भी 2 नंबर को ऐड करो, रिजल्ट सेम ही आना है। इसमें पहले किसी भी 2 नंबर को ऐड करो, रिजल्ट जो है वो आपका सेम ही आना है। अगर आप 4 5 6 7 छोड़ो, आप सोचो कि 4 मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो ऐसे 4 नंबर जुड़ रहे होंगे ना। पहले आप इन दोनों को ऐड करके देख लो। अगर आप इन तीनों को पहले ऐड करते हो, इसको अलग ऐड करते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अलग ऐड करते हो, इन तीनों को ऐड करते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो उस चीज को लेकर तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है आपको, वो तो सेम ही आना है। अब यहां पर देखिए एक मैट्रिक्स आपने ले लिया, मैट्रिक्स ए 2x2, और फिर आपने एक मैट्रिक्स ले लिया बी 2x2। हमने कहा यहां पर अगर मैं लिखता हूं तो ये बनेगा B11, B12, 21, 22। पहली बात, सर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एडिटिव इनवर्स एक्सप्लेन कीजिए। एडिटिव इनवर्स मतलब, एडिटिव इनवर्स जैसा वर्ड तो मैंने कहीं इस्तेमाल नहीं किया आशीष। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, ऑनलाइन क्लास में 2-3 चीजों का आप ध्यान रखिए। जब सर बोर्ड पे कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तब आप टाइप करने पर ध्यान मत दीजिए। अदरवाइज क्या होगा, पूरी क्लास में हम केबीसी केबीसी खेलते रह जाएंगे। आप कुछ पूछोगे मैं जवाब दूंगा, आप कुछ पूछोगे मैं जवाब दूंगा। इसका सही तरीका होता है जब मैं टॉपिक खत्म कर दूं उस समय मैं आपको पूछने का मौका दूंगा, या फिर जब क्लास खत्म कर रहा हूं ना तब भी कोई पुरानी चीज रह गई हो ना उस टाइम पूछ लिया करो। पर अभी जब टॉपिक चल रहा हो ना तब उसके ऊपर पेशेंस के साथ सुनिए, है ना। वरना क्या होगा कि हर 5 मिनट में कोई कुछ ना कुछ पूछता रहेगा और ऑनलाइन क्लास में आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से बैठ नहीं पाएंगे। ठीक है सर, डायरेक्ट भी तो ऐड कर सकते हैं यदि 4 मैट्रिक्स दिया है। बिल्कुल कर सकते हो। मैट्रिक्स एक अलग दुनिया है। जब अलग दुनिया आती है तो कुछ चीजें डायरेक्ट की जा सकती है, कुछ चीजें डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर 2+3 5 होता है तो सर 3+2 भी तो 5 होता है। तो फिर आपने कहा अच्छा सर A+B बराबर B+A भी हो जाएगा। तो सर डायरेक्ट कर दिया आपने, इतनी माथापच्ची क्यों की हमारे साथ में, इतना घुमा फिरा के क्यों बता रहे थे आप? मैंने कहा नहीं भाई, आगे सुनो। 2×3 बराबर 6 होता है, 3×2 बराबर 6 होता है, तो बराबर होता है ना। लेकिन AB और BA ये बराबर नहीं होता। तो कुछ चीजें देख कर ऐसा लगेगा अरे सर इतनी बातें क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट ही बता दो ना। लेकिन जैसे अगली बात पर जाओगे फिर कहोगे नहीं 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 सर ये तो डायरेक्ट नहीं होता, है ना। तो एक अलग दुनिया है, एक अलग दुनिया है, तो अलग तरीके से इसको डील किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली कुछ चीजें मैच कर रही है तो बोलो सर डायरेक्टली कर दो यार आप तो। चलिए अब मुद्दे पर आएंगे, आप थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना बिल्कुल भी। हमने कहा सर ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, इसको यदि मल्टीप्लाई करना है तो ए मल्टीप्लाई विद बी। क्या तरीका होता है सर मल्टीप्लाई करने का? ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, मल्टीप्लीकेशन का क्या तरीका होता है। यहां से फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया जाता है, यहां से फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट किया जाता है, दोनों का पहला पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो।
A11 B11, फिर लगाओ प्लस, दोनों का दूसरा दूसरा मल्टीप्लाई एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो 1 2 2 1। हमने कहा ठीक है सर, आगे बताओ। यहां से पहला रो सेलेक्ट करना है, यहां से दूसरा कॉलम सेलेक्ट करना है, दोनों का पहला पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो A11 B12, दोनों का दूसरा दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो A12 B22। हमने कहा ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई, आगे बताओ। अब पहला और दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा होता तो उसको भी कंसीडर करते, पर है ही नहीं। फिर आप किसको कंसीडर करोगे? सेकंड रो को। आप सेकंड रो को कंसीडर करो और इसको मल्टीप्लाई करो पहले कॉलम से, तो ये बन जाएगा आपके पास में A21 B11, A21 B11 प्लस A22 B21, A22 B21। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में, भाई सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो यहां पर क्या आएगा? A21 B12 प्लस A22 B22। सर ये बन गया हमारा मैट्रिक्स। मैंने कहा यार बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है सर ये तो। मैंने क्या कहा कि सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। मैंने कहा बिल्कुल लगेगा, आप एक एग्जाम्पल लो तो चीजें थोड़ी सी क्लियर होगी। हमने एक 2x2 का एग्जाम्पल लिया, 1 2 3 4। फिर मैंने एक बी भी ले लिया, वो भी 2x2 का ले लिया, 4 0 1 7 ऐसे। मैंने कहा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया ए बी। तो जब ए बी मैंने फाइंड किया, तो सभी बच्चे ध्यान से देखना, पहला रो पहला कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आएगा बेटा? 4। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आएगा? 2। ये आ गया पहला एलिमेंट। फिर क्या करना है बेटा? पहला रो दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आएगा बेटा? 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आएगा? 14। हमने कहा ठीक है सर। अब आप ले लीजिए यहां पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा सर? देखो ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ रहा है? 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा? 4। फिर आपको क्या लेना बेटा? सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आएगा? 0। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आएगा? 28। तो सर मैट्रिक्स तैयार, मैट्रिक्स तैयार। हमने कहा मैट्रिक्स यदि तैयार होगी तो क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं? यहां पर आ रहा है 6, यहां पर आ रहा है 14, यहां पर आ रहा है 16, यहां पर आ रहा है 28। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझने की जरूरत है कि सर देखिए ऑर्डर भी उतना ही आ रहा है 2x2 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझ में आना चाहिए कि ए को बी से कैसे मल्टीप्लाई किया गया। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर ये जो आपने बेसिक मल्टीप्लीकेशन जो बताया है ना, ये हमको समझ में आ गया, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है हमको, इसमें हमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया यहां पर? एग्जाम्पल को बदल दिया। मैंने क्या किया बेटा? यहां पर एग्जाम्पल को बदल दिया। हमने कहा कि सर मैट्रिक्स ए जो हमारे पास में है ये दिया गया है कुछ ऐसा, 1 0 2 3 1 4। एक बार इसका ऑर्डर बताओ तो कमेंट सेक्शन में, कितना आ रहा है ऑर्डर इसका? पता तो चले आप ऑर्डर समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। और दूसरा मैट्रिक्स जो हमने लिया है वो आ रहा है आपके पास 5 1 0 3 2 7। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? ए मैट्रिक्स जो आप देख पा रहे हैं उसका ऑर्डर कितना है? 2 रो 3 कॉलम, 2x3। सर जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? सर 3 रो 2 कॉलम, 3x2। मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करना है सर, इसको क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जाऊंगा बेटा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करने वाला हूं? मैंने यहां पर फाइंड किया ए बी, तो जब मैं ए बी फाइंड करूंगा तो देखिए सर ने क्या अप्रोच बताई। सर ने कहा कि आपको सेलेक्ट करना है फर्स्ट रो को और इधर सेलेक्ट करना है फर्स्ट कॉलम को, इसमें जितने एलिमेंट हो ना उतने ही एलिमेंट इसमें होने चाहिए। हमने कहा ठीक है सर, 3 इसमें है 3 इसमें है, कोई समस्या नहीं आई।
1 को मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना आएगा सर 5। 0 को मल्टीप्लाई करो 0 से, कितना आएगा 0। 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आएगा 4। तो पहला पॉइंट क्लियर सभी को। फिर हमने कहा सर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा सर 1 आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा सर 3 आएगा, यहां पर सॉरी 0 आएगा सर। प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आएगा सर 14 आएगा, है ना। हमने कहा ठीक है सर कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, अब जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत है सेकंड रो को, और जब सेकंड रो को आप सेलेक्ट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से। तो हमने कहा सर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ रहा है 15, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आएगा 0, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ रहा है 8। इसी तरीके से आपको क्या करना होता है, ये जो सेकंड रो आप देख पा रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से। तो हमने कहा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ रहा है 3, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ रहा है 3, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ रहा है 28। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ रहा है 28। तो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे सामने जो मैट्रिक्स आया वो क्या आया। तो आपने कहा सर जो मैट्रिक्स हमारे सामने आ रहा है वो देखिए, यहां से आ रहा है 9, यहां से कितना आ रहा है 15, यहां से कितना आ रहा है 23, यहां से कितना आ रहा है 34 आई थिंक। मैंने कहा सर देखो कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब जैसा आप मैट्रिक्स एडिशन में बोल रहे थे ना कि ऑर्डर परफेक्टली सेम टू सेम होना चाहिए, यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ऑर्डर परफेक्टली सेम टू सेम होना चाहिए। यहां देखो यहां तो सेम नहीं है, इसका 2x3 था और इसका 3x2 था। फिर एक बच्चे ने कहानी में ट्विस्ट ला दिया, उसने कहा कि सर अब आप चेंज कर दो एग्जांपल, आप मैट्रिक्स ए को कंसीडर करो ऐसा 1 2 5 3। मैंने कहा ठीक है, ऑर्डर कितना हो गया 2x2। और उसने कहा मैट्रिक्स बी को आप कंसीडर कर लो कुछ ऐसा, इस मैट्रिक्स को आप क्या कंसीडर कर लो कुछ ऐसा 3x2, 1 7 0 3 8 4। मैंने कहा अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो आपने कहा ए बी कितना आएगा, तो आपने कहा सर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, जितने नंबर इसमें होने चाहिए उतने नंबर इसमें होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा, ऐसा तो बेटा हो ही नहीं रहा। और जब ऐसा हो ही नहीं रहा तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, और ये मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप यहां पर क्या मेंशन करोगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब ये पूरी कहानी हुई ना तो हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि सर इसमें जितने एलिमेंट है ना उतने ही एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा सर थोड़ा सा बिगिनिंग में चलो, थोड़ा सा बिगिनिंग में चलो, इसमें जितने एलिमेंट है ना उतने एलिमेंट इसमें होने चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने कहा कि सर इसका मतलब आप जो कॉन्सेप्ट बनाने जा रहे हो वो कॉन्सेप्ट किस तरीके का क्रिएट कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छी चीज इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सर इसमें कितने एलिमेंट है। मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, तो आपने कहा 1 2 3। मैंने कहा और ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। आपने कहा सर अच्छा अब समझ में आया, 1 2 3, जितने इस मैट्रिक्स में कॉलम है ना उतने ही इस रो में एलिमेंट है। तो आपने बोला सर इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो हमने कहा इसमें एलिमेंट्स है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। भाई अगर रैंकर बनना है तो रैंकर की तरह सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं अरे कैसे लिख दिया सर पता ही नहीं चला ये तो। मैंने कहा सोचो इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 होने चाहिए, तो इसमें 3 एलिमेंट 3 कॉलम को बता रहे हैं। हमने कहा सर इसमें भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए, तो मैंने कहा इस रो में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। आपने कहा 1 2 3। मैंने कहा नहीं, दूसरे नजरिए से सोचो, कितने एलिमेंट्स है, कैसे डिफाइन करोगे उसको, कितने एलिमेंट्स है बताओ, कैसे डिफाइन करोगे उसे सभी बच्चे। इस रो में कितने एलिमेंट है सर 3 थे, तो मैंने कहा 3 लिखूंगा तो जनरलाइज केस नहीं बनेगा ना, हमें चाहिए जनरलाइज केस। तो मैंने बोला इस रो में कितने एलिमेंट है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर।
मैंने कहा इस कॉलम में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, नहीं 3 में इंटरेस्ट नहीं आ रहा सर, ये तो इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, फिर अगले क्वेश्चन में कैसे बताएंगे? तो आप एक जनरलाइज फॉर्म दो हमें, ताकि हम हमेशा उसको काम में ले सके। और बहुत सारे बच्चे मेरी बात को कैच कर पा रहे हैं, अगर मैं नाम लूं उनका तो सैयद हुसैन साहब मेरी बात को समझ पाए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए, नेहा कुमारी मेरी बात को समझ गई है, साक्षी कुमारी भी समझ पाई है, सुभाष, ये क्या हुआ एकदम से एस राशि वाले एकदम फॉर्म में आ गए, ये देखो, सैयद साहब, साक्षी, सुभाष, सचिन, साधना, स्वीटी, एकदम एस राशि वाले डोमिनेट कर रहे हैं इस बार तो पूरी पिक्चर में। भाई बाकी राशि वाले कहां चले गए? जवाब राशिफल के हिसाब से देते हो क्या? कल कोई ए राशि वाले लोग जवाब दे रहे थे ये सोनू ने भी दे दिया, बोला मैं भी इसी राशि से आता हूं सर, मैं कैसे पीछे रह सकता हूं। हाँ चलो, हिमांशु, इसने राशि बदल के बता दिया, बोला सर एच राशि वाले भी जवाब दे सकते हैं। फिर संजना का जवाब आ गया, नंबर ऑफ कॉलम नहीं संजना, ऐसा नहीं होगा, नंबर ऑफ कॉलम ऐसे काउंट होते हैं, हमें ऐसे काउंट करना है, नंबर ऑफ रोज। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने क्या कहा कि सर फर्स्ट रो जो आप देख पा रहे हो इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, सर इसको बोलो आप नंबर ऑफ रोज। अब आपने सर गेम बना दिया यहां पर, अब आपने क्या कर दिया बेटा, गेम बना दिया। कैसे? आपने सर कहानी को कंक्लूजन तक पहुंचा दिया। हमने कहा कि हमारे सामने सर अब गोल्डन स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसको एकदम गोल्ड में लिख दो आप। हमने कहा देखो ध्यान से, ध्यान से देखना सभी बच्चे, क्या बात बोली गई है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज only possible when number of column number of columns in first matrix is number of column in first matrix are equals to number of rows in सेकंड मैट्रिक्स। ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो पाएगी जब फर्स्ट रो के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड रो के नंबर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। मैंने कहा थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं, ये किसको बताता है और ये किसको बताता है? तो आपने कहा पहला एलिमेंट जो होता है वो रोज को बताता है, और दूसरा एलिमेंट किसको बताता है, कॉलम्स को बताता है। हाँ, हमने कहा ठीक है सर। सर पहला एलिमेंट किसको बताएगा, रोज को बताएगा, और दूसरा एलिमेंट किसको बताएगा, कॉलम्स को बताएगा। हमने कहा ठीक है सर। तो फर्स्ट में आपको ढूंढना है कॉलम और सेकंड में ढूंढना आपको रो। तो मैंने कहा सर देखो ऐसे लिखूंगा, ए ऑर्डर 2x2, बी का ऑर्डर क्या है 2x2, तो मैं ऐसे प्यार से देख लूंगा कि ये दोनों नंबर बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और ये दोनों नंबर अगर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि सर देखो इसमें 2x2 था, इसमें 2x2 था, तो ये नंबर इसके बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाते। मैंने कहा सर इस केस में क्या हुआ, इस केस में आप देख सकते हैं खुद से, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3 और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2, और आप यहां पर ध्यान से देखिए ये 3 = 3 आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल था इसलिए मल्टीप्लीकेशन हो गया, अदरवाइज नहीं हो पाता। मैंने कहा सर इस केस में क्या हुआ, इस केस में आप देखिए ना, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2, तो यहां पर आप इस नंबर को देखेंगे तो सर ये बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाया, इस वजह से आपने इसको क्या बोल दिया, डज नॉट एग्जिस्ट। मेरे ख्याल से सभी बच्चे मेरी एक एक बात को बहुत बारीकी से सुन रहे हैं। तो मैंने कहा सर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा फर्स्ट केस, ये है 5x5 और यहां पर आपने लिखा है इसको 6x5, बताएं ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। फिर हमने लिखा यहां पर मैट्रिक्स ए 2x
2 और बी को हमने लिख दिया यहां पर 2 क्रॉस 7। फिर हमने लिखा तीसरा ऑप्शन मैट्रिक्स ए 5 क्रॉस 7 और यहां पर लिख दिया बी 7 क्रॉस 5। तो आप लोग मुझे बताओ कि इन तीन में से ए बी मैट्रिक्स किस किस केस में एग्जिस्ट करेगी? इन तीन में से ए बी मैट्रिक्स किस किस केस में एग्जिस्ट करेगी? इन तीन में से ए बी मैट्रिक्स किस किस में एग्जिस्ट करेगी? कुछ बच्चे एक बोल रहे हैं, कुछ बच्चे दो बोल रहे हैं, कुछ बच्चे एक दो बोल रहे हैं। दो जवाब दो, सोचो, बिल्कुल बिल्कुल जवाब आना चाहिए। बिल्कुल, आप जब तक सोचेंगे नहीं मैं ही लिखता जाऊंगा ना, कोई फायदा नहीं है। मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूं कि भाई मैं तो साल में कम से कम 50 बार ये चीजें छापता हूं, तो मैं छाप दूंगा, उससे नहीं सीखोगे। जब आप सोचोगे ना, जब आपको ये महसूस होगा कि यार मैं सोच पा रहा हूं, मैं डिसीजन ले पा रहा हूं, पता नहीं वो सही है कि गलत है पर मैं डिसीजन ले पा रहा हूं। यदि आप डिसीजन ले पा रहे हो, इट मींस ये है कि अब आप मान के चलो कि आप चीजें सीख रहे हैं। यदि कुछ गलत होता है तो आप ये मान के चल के सर बहुत अच्छी बात है, गलत हुआ तभी तो आज मैं सीख पाया, वरना एग्जाम में जाके गलत करता ही है। चलिए, तो काफी बच्चों ने जवाब दिए। तो मैंने कहा कि देखिए अगर ए बी की बात हो रही है, अगर ए बी की आप बात कर रहे हैं, तो पहले केस में देखिए, पहले केस में है ए 5 क्रॉस 5 और बी 6 क्रॉस 5। तो देखिए ये नंबर बराबर है क्या? हमने कहा नहीं, तो इसमें ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने कहा सर दूसरे वाले ऑप्शन में देखो, ए 2 क्रॉस 2 और बी 2 क्रॉस 7। हमने कहा ये नंबर बराबर है क्या? आपने कहा हाँ, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने कहा कि सर यहां देखिए ए 5 क्रॉस 7, बी 7 क्रॉस 5। सर यहां पर एग्जिस्ट करेगा क्या? देखिए 7 एंड 7 आ रहा है, तो मैंने कहा एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें काफी बच्चों ने सही जवाब दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैंने कहा बी ए, मैंने क्या कहा यहां पर, बी ए किस किस केस में एग्जिस्ट करेगा? बी ए किस किस केस में एग्जिस्ट करेगा, बताएं जरा सभी बच्चे। सभी बच्चे बताएं कि बी ए जो है वो किस किस केस में एग्जिस्ट करने वाला है। बी ए किस केस में एग्जिस्ट करने वाला है? हमने कहा सर चेक करो ना, ऐसा तो कैसे डिसीजन ले पाएंगे। तो आप पहले वाले में पहले लिखिए बी, फिर लिखेंगे ए। तो बी का ऑर्डर कितना है? तो हमने कहा बी का ऑर्डर है 6 क्रॉस 5। ए का ऑर्डर कितना है? 5 क्रॉस 5। मैंने कहा सर देखो ये दोनों नंबर बराबर है, बराबर है तो एग्जिस्ट करेगा। फिर मैंने कहा अगले में लिखो बी 2 क्रॉस 7, ए आएगा 2 क्रॉस 2। मैंने कहा ये नंबर देखो दोनों बराबर है क्या? आपने कहा बराबर नहीं है, तो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। फिर हमने कहा कि सर यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो बी 7 क्रॉस 5 और ए बन जाएगा 5 क्रॉस 7। हमने कहा अब इक्वल है क्या? तो आपने कहा इक्वल है, तो हमने कहा ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। तो एक नंबर और 3 नंबर दोनों एग्जिस्ट करेंगे, एक नंबर और 3 नंबर एग्जिस्ट करेंगे। एक बार सभी बच्चे बताएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे ए बी को मल्टीप्लाई करने से ए बी मिल रहा है तो बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए भी मिलेगा। चेक करना पड़ेगा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ना? आप देखो, ए बी यहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा था पर यहां कर रहा है, ए बी यहां एग्जिस्ट कर रहा था पर बी ए यहां नहीं कर रहा, ए बी यहां एग्जिस्ट कर रहा था और बी ए भी यहां एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है?
तो एग्जिस्टेंस पर भी आपके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, आपको चेक करना पड़ेगा। अब आ जाओ वापस इस पर। हमने यहां से ए को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने कहा कि क्यों ना बी को ए से मल्टीप्लाई करके देखो एक बार। तो मैंने कहा अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई समस्या तो है नहीं। तो आपने यहां पर लिखा बी, बी क्या है बेटा 4017। और ऐसे ही ए क्या दिया गया है आपको सर, ए दिया गया हमें 1234। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बी ए को, यदि आप फाइंड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपके पास में? तो हमने कहा हमारे पास में देखिए क्या आ रहा है। मैंने कहा पहले पहले क्या करना है बेटा आपको सर, पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम से। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 0। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 8, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा 0। उसके बाद में सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा 1, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 21। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आएगा 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा 28। तो हमने फाइंड कर लिया यहां से बी ए। तो मैंने कहा सर बी ए कितना आ रहा है, तो आपने कहा सर बी ए आ रहा है 4, 8, 22, 30। अब जब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं ए बी से, तो सर ए बी तो ये आ रहा था और बी ए ये आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जब a प्लस बी आप कर रहे हैं और b प्लस ए आप कर रहे हैं तो वो दोनों बराबर आते हैं। उसे बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ, कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। लेकिन वहीं जब आप बात करेंगे a मल्टीप्लाई बाय b और b मल्टीप्लाई बाय a, तो ये दोनों बराबर नहीं होते। अब इसके साथ साथ हमारे सामने जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया, अभी इन सारे पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे एक साथ क्लब करेंगे। हमने कहा कि सर ये मैट्रिक्स था हमारे पास में, ध्यान से देखो 2x3, और ये मैट्रिक्स था आपके पास में 3x2। मैंने कहा इन दोनों का मल्टीपल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो इन दोनों नंबर से आपने चेक कर लिया। अब ये जो ए बी आया है ना, इसका ऑर्डर कौन सा है 2x2। ये देखिए ए बी जो आपने फाइंड किया ना, इसका ऑर्डर क्या है बेटा 2x2 है। ये 2 कहां से आया यहां से, ये 2 कहां से आया यहां से। हमने कहा अरे सर समराइज करो, आप समराइज करो, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो मैंने कहा समराइज करते हैं। हमने कहा बच्चे कि यहां पर यदि एक मैट्रिक्स दिया गया है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स दिया गया है बी जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p, तो देखिए यहां पर n है और यहां पर n है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो मैट्रिक्स बनेगी ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n। ध्यान रखना हमेशा, उसका ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस n, सॉरी m क्रॉस p। अब बहुत कुछ आप सीख गए हो, ये एक छोटी सी बात जो है ये बेटा बहुत कुछ बता रही है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो। पहली चीज तो एग्जिस्ट करेगा, और फिर एग्जिस्ट करेगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी आप बता सकते हो। हमने कहा सर थोड़ा एग्जांपल और दीजिए ना। मैंने कहा मान लीजिए मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 5x4, मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर है 4x3। मैंने कहा क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो आपने कहा सर यहां पर 4, यहां पर 4, दोनों जगह क्या है बेटा 4 4 है, तो ऑफकोर्स पॉसिबल है। तो यहां आ जाएगा ए बी, और जब यहां ए बी आ जाएगा तो ये देखिए 5x3, ये आ गया आपके पास 5x3। जो मैट्रिक्स आएगा ना उसका ऑर्डर होगा 5x3। हमने कहा सर यहां पर है 5x6 और बी दिया गया है आपको 5x6, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। मैंने कहा चेक करो, यहां 6 यहां 5, मैंने कहा दोनों बराबर ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये तो मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर मैंने कहा सर एक मैट्रिक्स हमारे पास में यहां पर 7x8 और बी दिया गया है 8x7। मैंने कहा देखो यहां 8 और यहां 8, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो यहां पर लिख दीजिए ए बी। मैंने कहा जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, यहां से 7 उठाओ, यहां से 7 उठाओ, और यहां लिख दो 7x7। मुझे ऐसा लगता है कि यार हर एक बच्चा अब इस बात को समझ गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है। और जब आप ये समझ गए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो जो नया मैट्रिक्स आने वाला है उस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा वो बात भी आप बड़ी आसानी से कैच कर पा रहे हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में CLR लिखकर भेज दीजिए सभी बच्चे। कमेंट सेक्शन में बेटा एक बार सभी बच्चे CLR लिखकर भेज दीजिए।
सभी बच्चे। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप बातों को समझे कि नहीं समझे, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। क्या है ये एग्जांपल? एक मैट्रिक्स ए है। ए है आपके पास 5 2 3 0 1 7 2 0 4। इसका ऑर्डर सभी बच्चे जानते हैं 3x3 है। फिर मैंने एक मैट्रिक्स दिया बी। हमने कहा सर ये कितना है? ये है 1 5 2 7 0 3। इसका ऑर्डर है 3x2। मुझे सबसे पहले तो आप ये बताओ, क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा? यस और नो? सिर्फ इतना बताना, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देना है। क्या ए बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा? यस और नो? क्या ए बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा यहां पर? यस और नो? मतलब काफी लोग ऑर्डर बता रहे हैं। बोला सर यस तो दिख ही रहा है हमको, हम तो ऑर्डर बताएंगे आपको डायरेक्ट। वेरी गुड। ए बी एग्जिस्ट करेगा सर। कैसे? मैंने कहा मैं पूरा लिखता हूं इसको। कैसे के लिए पूरा लिखना पड़ेगा ना। तो ये लिखा ए जिसका ऑर्डर है 3x3। ये लिखा बी जिसका ऑर्डर है 3x2। तो आप देखिए ये नंबर इसके बराबर है। तो हमने लिख दिया सर यहां पर आप लिख दो 5 2 3 0 1 7 2 0 4। और यहां पर हमने लिख दिया 1 5 2 7 0 3। मैंने कहा अब दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ जाएगा मैट्रिक्स ए बी। सर मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या होगा? मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर होगा 3x2। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद से इसको मल्टीप्लाई करें और खुद से मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। खुद से बेटा मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। और मैंने आपको इसको मल्टीप्लाई करने के लिए स्टॉप वॉच, टाइमर कहां होता है? इसमें टाइमर तो होता होगा। नहीं, इसमें तो मजा नहीं आएगा। आप लोग तो मल्टीप्लाई करो भाई। ये आ गया। ये पूरे 1 मिनट का समय दे दिया मैंने आपको। शायद मैस कब जाए कि क्या लिख दिया ये आपने? सैयद मैस कब जाए कि ये क्या लिख रहे हो भाई सोनू? भाई इधर उधर की चर्चा मत करो, मुद्दे पर रहो। हाँ भाई सैयद और सोनू, मुद्दे पर रहो भाई, इधर उधर के पॉइंट्स पे चर्चा मत करो। खाना खाने कब जाओगे इसके लिए तुमको यही समय मिला आपस में पूछने के लिए? भूख लग गई इतनी जल्दी? चलिए, सभी बच्चे ने ट्राई कर लिया मेरे ख्याल से। सभी बच्चे ने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं और आपको क्या करना है बेटा, उसका रिजल्ट चेक करना है कि हाँ आप इसको मैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो हमने कहा कि सर इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। हमने कहा ये देखो हमारे पास में बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। हमने इसको कर दिया छोटा। अब सुनो, अब सुनो सर। एक बच्चे ने भेजा भी है, अमन ने भेजा, अंकित ने भेजा है, ठीक है। तो मैंने कहा सर मल्टीप्लाई करके बताता हूं। ये देखो, इसको मल्टीप्लाई किया इससे। 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कितना आएगा 5, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो कितना आएगा 4, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से कितना आएगा 0। अब ये मल्टीप्लाई होगा बेटा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा इससे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। हमने कहा ठीक है सर। ऐसे ही बेटा
यदि आप ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 0 0। फिर ये जो सेकंड रो आप देख पा रहे हैं ये मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21। हमने कहा इसी तरीके से ये जो लास्ट रो आपके पास में बचा है इसका भी नंबर ले लीजिए सर, इसको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले फर्स्ट रो से, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ये मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। सो अल्टीमेटली जो मैट्रिक्स आ रहा है आपके पास में ए बी मैट्रिक्स, और ये ए बी मैट्रिक्स आ रहा है 3 क्रॉस 2, तो क्या बन गया सर ये ए बी मैट्रिक्स, ये ए बी मैट्रिक्स बन गया 9। यहां पर कितना आ रहा है जरा ऐड करके देखो, 13 5 8 2 और 2 4। यहां से अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है सर 2 28। यहां से आप देखिए कितना आ रहा है 2 22। ये बन गया आपके पास में मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। वाह, ऑनेस्टली मुझे बताएंगे कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया था? ऑनेस्टली बताएंगे, ऑनेस्टली मुझे बताएंगे कितने ऐसे बच्चे हैं जिसने इस मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया था? सुभाष ने, मनीष ने, साधना ने, संजना, सिंपी, गोपाल, विनीत, अरे ये तो बहुत जल्दी भाग गए सारे में से, शिवम, हिमांशु, आरती, रिशु, नेहा, सिंपी, सचिन, सचिन से गलती हो गई, कोई बात नहीं सचिन। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसी मैट्रिक्स के लिए बी ए कितना होगा, इसी मैट्रिक्स के लिए बी ए कितना होगा, तो आप कहेंगे सर बी ए के लिए पहले बी का ऑर्डर तो लिखो आप, हमने कहा 3 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर लिखो कितना बन जाएगा 3 क्रॉस 3, है ना? आपने कहा सर ये है 2, ये है 3, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है तो ये बन जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप देखिए ए बी मिल चुका है, बी ए नहीं मिल रहा, तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि सर एक बात वो तो हमें क्लियर हो गई है, साफ साफ यहां पर एक पॉइंट तो हमको दिखाई दे रहा है। हमने कहा कौन सा पॉइंट है वो, कि सर इस केस में ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए होगा। यानी कि अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन does not follow commutative law। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना? अच्छा, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं कि सर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। चलिए पहले आप बताएं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये बात मैंने बता दी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? सर यदि ऑर्डर सेम हो तो एग्जिस्ट तो करेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोली है, ये देखो ना मैंने बताया भी है, यहां पर फाइंड करके भी बताया कि यदि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम हो, ये 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2, तो ए बी भी दिखाई दे रहा है और बी ए भी दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को तो फॉलो नहीं कर रहा, ये मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? तो इस पर तो पोल बनता है, क्योंकि ऐसे तो मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस पर तो एक पोल बनता ही बनता है कि आप लोग मुझे बताओ, यस वाले यस को मार्क करें, नो वाले नो को मार्क करें, और ये 1 मिनट का पोल मैंने दे दिया है, सोच समझ के सभी बच्चे मार्क करेंगे, सभी बच्चे। यस नो चल रहा है। डिसीजन सभी को लेना है, मतलब एक आंसर पर तो जाना ही जाना है आपको। ऐसा नहीं कि भाई एक आंसर पर आप जाओ ही नहीं, आप सोचो यार कौन तो मार्क करेगा, लास्ट में देख लेंगे किसने ज्यादा लोगों को, किसने किस ऑप्शन को मार्क किया है। नहीं, एक डिसीजन तो आपको लेना ही लेना है।
ये कौन है, पहले यस कर रहा है फिर नो कर रहा है फिर यस कर रहा है फिर नो कर रहा है। हाँ 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 हाँ। सब लोगों ने मार्क नहीं किया यार अभी तक। चलिए टाइम हो चुका है खत्म। तो यदि हम देखें तो मैक्सिमम लोगों ने नो मार्क किया है और बाकी बचे हुए लोगों ने यस मार्क किया है। अब मैं पोल को स्क्रीन से हटा देता हूं और उसके बाद आपकी चैट पढ़ता हूं। सर चेक करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। नहीं, चेक तो बोर्ड पे करेंगे ना। हमने कहा कि सर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, और छोटा सा मैट्रिक्स लो सर। 1 2 3 0। सर छोटा मैट्रिक्स क्यों? ताकि चेक करने में सर थोड़ी सी आसानी रहे। बी मैट्रिक्स 0 1 4 5। सी मैट्रिक्स ले लो सर 3 5 1 6। ये 5 थोड़ा 5 जैसा लग नहीं रहा, अभी लगा देते हैं इसको 5 जैसा। ये लो 5। मैंने कहा कि चलिए अगर मैं बात करूं एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ के लिए मुझे चेक करना है, पहले ए को मल्टीप्लाई करूंगा बी से, फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करूंगा, और जो दूसरा केस होगा उसके अंदर पहले बी को मल्टीप्लाई करूंगा सी से, फिर ए को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्लियर है? फिर ए को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा पहले ए बी पता कर लेते हैं। तो ए बी पता करने के लिए देखिए, ये जो रो आप देख पा रहे हैं, इस रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से, इस रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से। तो आपने कहा कि सर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आ जाएगा आपके पास में, 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा आपके पास में, 8। पहला एलिमेंट तैयार। उसके बाद में आप क्या करेंगे सर, उसके बाद में हम फर्स्ट रो जो दिखाई दे रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से। तो आप देखिए यहां पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ रहा है, 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ रहा है आपके पास में, 10। इतना तैयार, परफेक्ट तैयार। अब आप देखिए यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपने कहा कि जो सेकंड रो आप देख पा रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करना फर्स्ट कॉलम से। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0। 3 मल्टीप्लाई बाय, अब इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 0। ये बन गया आपके पास में एबी मैट्रिक्स। मैंने कहा एबी मैट्रिक्स क्या आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपने लिखा 8 11 0 एंड 3। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए मैट्रिक्स सी को। सी मैट्रिक्स क्या आ रहा है आपके पास में, 3 5 1 6। हमने यहां पर लिख दिया इसको एज इट इज 3 5 1 6, और ये हमारे पास में आ गया फाइनली। देखिए इस रो को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 24, 11 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 11। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 40, एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 66, है ना। इट इज लिटिल बिट लेंथी, लेकिन प्रोसेस है तो हम फॉलो करके चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट लिख लेंगे। फिर हमने कहा फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। इसी तरीके से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 0, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 18। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो ये आपके सामने क्या निकल कर आएगा, सर ये आएगा मेरे पास में 24 प्लस 11 इट इज 35। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, 6, ये आ रहा है आपके पास में 10। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ रहा है 3, और ये कितना आ रहा है 18। ये बन गया एबीसी। थोड़ी सी मेहनत लगी, लेकिन हाँ सर हमने पूरा सॉल्व कर डाला। तो मैंने कहा कि एक काम करो, अब दूसरा पार्ट भी सॉल्व करते हैं। तो आपने कहा कि सर आप ये लिख दीजिए ए, और ये आ रहा है 1 2 3 0। यहां पर आ रहा है बी, ये आएगा आपके पास में 0 1 4 5, और यह आ जाएगा आपके पास में सी 3 5 1 6। मैंने कहा पहले इन दोनों को सॉल्व करना है इस बार, यही तो सिखाया गया आपको। तो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट कॉलम से। तो आपने कहा 0 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा, 1। इसी तरीके से जब आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा, 0, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा, 6।
सेम प्रोसेस को यदि आप फॉलो करते हैं बेटा, सेम प्रोसेस को यदि आप फॉलो करते हैं, ये आपके पास सेकंड रो है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट कॉलम से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा बेटा 12, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा 5। इसी तरीके से यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसके साथ में, तो ये कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 30। तो ये बन गया हमारे पास में एक मैट्रिक्स। परफेक्ट। उसके बाद में इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ए को। ए कितना है 1 2 3 0। हमने कहा सर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ गया 1 2 3 0, और यहां से आ गया 1 6 17, और ये आई थिंक 50 आ रहा है। हमने क्या किया बेटा, ये जो फर्स्ट रो है इसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, कितना आ रहा है आपके पास में 1 प्लस 34। इसी फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम से, तो कितना आ रहा है बेटा आपके पास में 6 प्लस 100। उसके बाद में आपने क्या किया बेटा, सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, ये कितना आ गया आपके पास में 3 प्लस 0, और इसी तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम के साथ में, तो ये कितना आ रहा है आपके पास में 18 प्लस 0। और मजेदार चीज आप देख चुके हैं मेरे ख्याल से, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, 35 106 3 18, और ये दोनों मैट्रिक्स आ गई बराबर। ये दोनों मैट्रिक्स क्या आ गई है बराबर। ये था ए बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये क्या था आपके पास में ए मल्टीप्लाई बाय बी सी, और दोनों के दोनों क्या आ गए बेटा आपके पास में इक्वल आ गए, यानी कि ये इक्वल है आपस में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां बच्चा गलती कर देता है, यानी यानी बेटा ए को बी से मल्टीप्लाई करो और फिर सी से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने कहा कि सर ए मल्टीप्लाई बाय बी सी कर दो, दोनों ही रिजल्ट जो रहते हैं ना सेम रहते हैं, और सेम रहते हैं तो इसके लिए आप गोल्डन स्टेटमेंट यहां पर फिर से दे सकते हैं, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज फॉलो एसोसिएटिव लॉ। अब एक बच्चा क्या होगा, बेवकूफी भरी बात करेगा, वो बोलेगा सर मान लीजिए ए 5x6 है, बी 6x2 है, और सी 5x3 है, बताओ एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा। मैंने कहा बेटा इस कंडीशन में हो सकता है ए बी मल्टीप्लाई बाय सी और ए बी सी एग्जिस्ट ही ना करे। देखो ना आप, बी और सी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हम चेक कैसे करेंगे, जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम चेक कैसे करेंगे। तो ये जो कंडीशन मैं बता रहा हूं, ये किस परिस्थिति में बता रहा हूं, जब एग्जिस्ट करेगा, तो आपने यहां पर लिख दिया स्टार करके, व्हेन बोथ मैट्रिसेस, बोथ मतलब ये वाली और ये वाली, विल एग्जिस्ट। अब अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना, तो फिर बात मत करना, मतलब जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मतलब आपने कहा ए बराबर बी होगा कि नहीं होगा, मैंने कहा ए कौन है, आपने कहा 5, बी कौन है, सर पता ही नहीं। अरे मैंने कहा पता ही नहीं, तो फिर कैसे जवाब देंगे, आप बताओ ना कि भाई बी 5 है कि नहीं है, तो मैं बता दूंगा, आप बोल रहे पता ही नहीं। मैंने कहा एग्जिस्ट करता है, आपने कहा नहीं, तो फिर कंपेयर कैसे कर, जो चीज ही एग्जिस्ट नहीं कर रही उसको कंपेयर कैसे करोगे, तो फिर वहां आप बात ही नहीं करोगे। आपने कहा सर जब एग्जिस्ट करेगा ना तभी हम चर्चा करेंगे। क्लियर है। अब देखिए एक गरीब क्वेश्चन, गरीब क्वेश्चन मतलब अभी आप उस लेवल तक पहुंचे नहीं है कि आप एली के क्वेश्चन पर अटैक कर सको, अभी तो आप अपने फाउंडेशन को तैयार कर रहे हो। एक गरीब क्वेश्चन उसने पूछा, क्या पूछा उसने, उसने कहा ए का ऑर्डर है 5x4, बी का ऑर्डर है 4x3, और सी का ऑर्डर है 3x5। वो बोल रहा है ऑर्डर ऑफ एबीसी बताओ, जो एबीसी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि जो एबीसी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होने वाला है।
5x5 और हिमांशु ने बताया 5x5, साक्षी 5x5, वेरी गुड। आपने क्या किया, आपने बोला सर ऐसे करूं या ऐसे करूं, मैंने कहा दोनों से सॉल्व करो ना, क्या दिक्कत है। पहले A 5x4, B 4x3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो मैंने कहा देखो 4 बराबर 4 मल्टीप्लाई हो सकता है, तो AB जो बनेगा वो बनेगा AB। हमने कहा इसका ऑर्डर ये है 5, ये है 3, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 5x3। अब C मल्टीप्लाई कर दो, C का ऑर्डर है 3x4, तो मैंने कहा यहां 3 मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ऑर्डर क्या आएगा 5x4, तो ये बन जाएगा ABC और इसका ऑर्डर बन जाएगा 5x, ठीक है। ये ध्यान से देखो, ये 3x5 है, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 5x5। अब एक बच्चा बोला नहीं सर ऐसा मत करो, पहले B और C को मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा B का ऑर्डर क्या है 4x3 और C का ऑर्डर क्या है 3x5। C का ऑर्डर क्या है 3x5। अब आप देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 3 बराबर है, 3 3 अगर बराबर है तो ये बन जाएगा B और ये बन गया 4x5। अब यहां पर आ गया हमारे पास में A, और A का ऑर्डर क्या है हमारे पास में अगेन 5x4। तो मैंने कहा सर देखो यहां पर 4 = 4 दिख रहा है, आपने कहा बिल्कुल दिख रहा है, तो आप A B, देयर इज अ लिटिल बिट मिस्टेक। क्या मिस्टेक है सर, इन दोनों को जब सॉल्व कर रहे हो तो जो मैट्रिक्स आ रहा है ना उसको BC लिखो ना, 4x5। अब ठीक है, A का ऑर्डर कितना है सर आपके पास में, मैंने कहा A का ऑर्डर है हमारे पास में 5x4। मैंने कहा सर देखो 4 4 बराबर है, तो A B C इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 5x5। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो सही जवाब होगा वो कितना आएगा 5x5। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा इसमें। तो एडिशन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यदि आप इनको ध्यान से समझे तो। यहां से भी क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है, समय आने पर मैं आपको बताऊंगा भी। अब देखिए 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर रही है, शुरुआत में मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूं ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर लैपटॉप पर कैसे देखें, तो आपको क्या करना है, web.easyprep.org.in पर चले जाओ। वहां पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, OTP आएगा, लॉगिन हो जाएगा, आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10% बच्चे, बहुत ज्यादा नहीं, 10% बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा नंबर ब्लॉक हो गया। वो इसलिए हो जाता है जब आप मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन करते हो ना, तो सिस्टम उसे डिटेक्ट करता है और बता देता है कि यहां पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, इस वजह से हमने नंबर को ब्लॉक कर दिया है। तो मैंने आगे बोल के अनब्लॉक करवा दिया वापस। लेकिन आप मल्टीपल डिवाइसेस में उसको बार बार लॉगिन ना करें, आप अपने मोबाइल में चलाएं और जरूरत पड़े तो अपने लैपटॉप को यूज करें, पैरेलली दोनों को एक्टिव ना रखें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर हम जब बाद में क्लास करते हैं तो हमें कुछ डाउट्स आ रहे हैं। मैंने कहा डाउट्स के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया आपका, तो आप क्या करें उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपना डाउट डाल दे। लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा ना करे भाई कोई PYQ उसके अंदर डाल दिया, जो पढ़ाया ही नहीं ना वो डाउट उसमें मत डालना। उससे क्या होगा, बाकी बच्चों को भी परेशान कर दोगे। आपका जो क्लास में पढ़ाया गया कोई डाउट आ रहा है ना, वो समझ नहीं आया तो उसका फोटो खींच के उस पर सर्कल बना के कि सर ये कैसे आया, ये समझ नहीं आया। तो यदि आप में से कोई बच्चा जानता होगा तो वो खुद ही जवाब दे देगा। यदि कोई भी नहीं जानता होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं खुद क्लास चालू करने से पहले उस डाउट को एक्सप्लेन कर दूंगा, या क्लास खत्म होने के बाद उस डाउट को एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में, जिससे क्या होगा आपके डाउट्स भी टाइम टू टाइम क्लियर हो जाएंगे। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने निकल के आ रहा है, कुछ बच्चे दो चीजों के लिए बार बार पूछ रहे हैं कि सर वो ऑल इन वन लीट वाला कोर्स क्या है। जिन्होंने ले रखा है उनको तो पता है। और सेमेस्टर एग्जाम की कहानी क्या है, तो मैं आपको 2 मिनट में ये बात बता देता हूं कि बेटा अगर आप अदर स्टेट को टारगेट कर रहे हो, तो अदर स्टेट को जब आप लीट एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हो तो बिहार यानी BCCLE प्लस बाकी जितने भी एग्जाम्स है, जैसे CUET लीट, जैसे ओडिशा लीट, वेस्ट बंगाल, झारखंड, पंजाब DTU लीट,
वो सारी क्लासेस ऑल इन वन लीट के अंदर चलती है। अगर किसी बच्चे ने बिहार लीट का कोर्स परचेज कर लिया और वो चाहता है कि मुझे ऑल इन वन में जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जितनी फीस वहां पर दी है वो फीस डिडक्ट होकर आपको इसमें अपग्रेड कर दिया जाएगा, उसको लेकर घबराओ मत। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि बार बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल आते हैं कि सर ऐसा 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 डाउट है, फिर वो मेरे से डिस्कस करते हैं, तो मैंने कहा मैं क्लास में बता दूंगा। सेमेस्टर एग्जाम की क्लासेस अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो वो आपको सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट में मिलेगा। आप ऐप पर देखेंगे तो कुछ सब्जेक्ट हमने अपलोड कर दिए हैं और कुछ सब्जेक्ट और अपलोड हो रहे हैं अभी, मतलब दिन रात वो अपलोडिंग चलती रहती है ना। तो आपको जैसे मान लीजिए कि आप थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हैं, सर थर्ड सेमेस्टर में हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो आप उसमें देखो फ्लूइड मैकेनिक्स मिल जाएगा आपको। आपको सोम पढ़ना है उसमें सोम मिल जाएगा। आपको मटेरियल साइंस पढ़ना है उसमें मटेरियल साइंस मिल जाएगा। तो वो सब्जेक्ट के नाम से वो कोर्स मिलेगा, तो आप वहां पर सर्च कर सकते हो। फिर भी कोई समस्या आती है बेटा तो आपको नंबर दिया गया है 7014639318, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो मेरा पर्सनल नंबर है 7742020422, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस के दौरान कोई इश्यू आता है या किसी और तरह की समस्या आती है, बेझिझक आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बताएं या फिर मुझे बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, हम हमेशा अवेलेबल है। जादवपुर यूनिवर्सिटी, देखिए बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है जो अपना खुद का एग्जाम ले रही है ना, मतलब स्पेसिफिक लीट एग्जाम के थ्रू वो एडमिशन ले रही है, वो भी इसमें कवर करवाया जाएगा, चिंता मत करो। ऑल इन वन का मतलब है सारा। एक्चुअल में मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जिसमें बता दूंगा कि भाई बाकी लीट एग्जाम क्या कर रहा है और आपका लीट एग्जाम क्या पूछ रहा है, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। इस लेक्चर में उसको बताने का कोई फायदा नहीं है, पर हाँ ये सबको कवर करेगा। जो लाइव पढ़ाने की चीजें होगी इसमें लाइव पढ़ाई जाएगी, जो एडिशनल होता है ना कि मिसलिनियस पार्ट, उसको एज ए रिकॉर्डेड इसमें ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद कर रहा हूं कि जो क्लासेस आपकी चल रही है उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही होगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होगी। स्टिल कोई भी समस्या होती है तो फील फ्री टू आस्क, आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों ने डाउट भेजे थे, अगर वो बच्चा लाइव है तो बताओ, मैं उसका डाउट बता देता हूं। कुछ बच्चों ने डाउट भेजा था, अगर वो बच्चा लाइव है तो मैं उसको डाउट बता देता हूं। हाँ 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 हाँ, क्योंकि वो मैसेज नीचे चला जाता है इसलिए मैंने कहा ग्रुप में डालो ताकि मैं ढूंढ के तुरंत डाउट का जवाब दे दूं। बाकी बच्चे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे, मैं सिर्फ उनके डाउट्स बताना चाह रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, मुझे अभी मिल नहीं रहा है, तो कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसका कोई डाउट हो बेटा, उसको ग्रुप में डाल देना जिससे कि मैं नेक्स्ट डे आपको वो डाउट बता सकूं। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे 6:30 बजे फिर से, और इस कहानी को आगे लेकर चलेंगे। धीरे धीरे आप बेसिक चीजों को सीखते जा रहे हैं, अब हम थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। सेमेस्टर की क्लास इसी ऐप पर हो रही है। आप देखेंगे कि जो सेमेस्टर की क्लासेस है वो सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट में चल रही है। मतलब जैसे मान लीजिए कि सर मैं थर्ड सेमेस्टर में हूं, मुझे थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट का नाम उसमें टाइप कीजिए, वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, उसमें क्लासेस अपलोडेड है, पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस पूरी अपलोडेड है। आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, हमने सारे कोर्सेज की फीस बिल्कुल अफोर्डेबल रखी है। एक सिंगल सब्जेक्ट आप सिर्फ 99 रुपीज में वहां से परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको उससे। वो सब्जेक्ट वाइज ही मिलेंगे, ऐसा पूरा सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, बोला सर ये तो वैसे ऐसे फालतू सब्जेक्ट है। कोर कोर सब्जेक्ट हम लोग अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे 6:30 बजे फिर से।